हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम ऑसिलेशंस चैप्टर से नीट 2018 एंड नीट 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, ए पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of pendulum is 20 meter per second square at distance 5 meter from the mean position. The time period of the oscillation is 2 second, pi second, 2 pi second and 1 second. The magnitude of oscillation होता है उसकी वैल्यू होती है acceleration is equal to omega square y. ये दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है y 5, ओमेगा स्क्वायर इज 20/5 इज इक्वल टू 4 और ओमेगा इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t इज 2 और t इज इक्वल टू 2π/2 और पाई सेकेंड। जो टाइम पीरियड होगा वो पाई सेकेंड होगा। दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन complete vibration is a omega square by 2, 0 and a omega by 2। जब कंप्लीट वाइब्रेशन होता है तो मान लिया वो मीन पोजीशन से चलेगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, वहां से वापस मीन पोजीशन पे, देन अनदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे, देन मीन पोजीशन पे, तो लास्टली वो अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, hence average velocity is 0 is equal to 0. This C is the correct option. Next question, the radius of a circle, the period of revolutions and initial position of and sense of revolution are indicated in the given below figure. Y projection of the radius of vector rotating is particle is, ये एक रोटेटिंग पार्टिकल है, ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसका t दिया हुआ है 4 सेकेंड, रेडियस दिया है 3 मीटर एंड यहाँ g पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर अपर साइड में इस यहाँ पर है और इसकी 4 ऑप्शंस हैं। y इज इक्वल टू 4 साइन पाई t/2, y इज इक्वल टू 3 cos 3π/2, y इज इक्वल टू 3 cos π/2 पाई t/2, y इज इक्वल टू -3 cos 2π/2 2πt। t इज गिवन 4 सेकेंड, ये जो है रेडियस 3 मीटर। सपोज इनिशियली दिया है p एट t इज इक्वल टू हियर और t टाइम बाद वो पहले a पर था एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ से t टाइम बाद b पे पहुँच जाता है और इसका अगर रोटेशनल स्पीड वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, angular velocity is omega, then this angle will be omega t, ये है at t। इसका y प्रोजेक्शन, ये x एक्सिस है इधर, दिस इज y एक्सिस, तो इसका y प्रोजेक्शन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, दिस विल बी y। दिस OB इज 3, OB दिया है 3 मीटर,
y होगा OB cos ओमेगा टी या 3 cos ओमेगा टी। 3 cos ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टाइम पीरियड t and time period is given 4, 2 cos pi by 4t, तो ये this convert in pi t by 2. This is y projection 3 cos pi t by 2. 3 cos pi t by 2, this C is the correct option. Next question is the distance covered by a particle undergoing SHM in one time period, amplitude A, say 0, A, 2A and 4A. अगर SHM की मान लें मीन पोजीशन है, यहाँ से वो एक्सट्रीम एक टाइम पीरियड में एक्सट्रीम ए जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, दिस इज हाफ टाइम पीरियड, देन इट विल गो ए इधर एंड देन वापस, दिस इज वन टाइम पीरियड। तो टोटल डिस्टेंस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए is 4a. This 4a, total distance covered is 4a. Then this D is the correct option. Next question is the mass falls from height h and its time of fall is t, recorded in terms of time period t, capital T, of simple pendulum on the surface of earth. It is found that t is equal to 2t. The entire setup is taken on the surface of another planet whose mass is half of the earth and radius is same. Same experiment is repeated and corresponding time t dash and t dash, capital T dash, are noted. Then t dash is under root 2t dash, t dash is greater than 2t dash and t dash is 2t dash and t dash is 2t dash equal to 2t dash. सपोज हाइट एस जब अर्थ पर है उसको हाइट एस एच हाइट से गिराया जाता है तो टी टाइम लेता है, हाइट इज एच, तो एच विल बी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू इज 0, दिस कम्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 2h बाई जी अंडर रूट। और टाइम पीरियड टी ऑन अर्थ 2 पाई, अगर लेंथ एल है एल बाई जी अंडर रूट, दिस टी इज इक्वल टू 2t, टी इज इक्वल टू 2t, 2h बाई जी अंडर रूट इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी इंटू 2। बोथ साइड स्क्वायर कर दें, 2h बाई जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एल बाई जी, जी से जी क्रॉस हो जाएगा, ये 8, तो h की वैल्यू आ जाती है 8 पाई स्क्वायर एल। अब अनदर प्लेनेट, टी डैश सिमिलरली आएगा 2h, अगर वहाँ पे जी डैश है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड टी डबल डैश टी डैश विल बी 2 पाई एल बाई जी, जी डैश अंडर रूट।
अब हमें रिलेशन निकालना दोनों में, तो टी डैश होगा, टी डैश इज इक्वल टू 2h बाई जी डैश अंडर रूट, और h की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 8 पाई स्क्वायर एल, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 8 पाई स्क्वायर एल बाई जी डैश अंडर रूट, दिस इज 16 पाई स्क्वायर एल जी डैश, 4 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, और 2 इंटू 2 पाई एल बाई जी डैश अंडर रूट, दिस इज कैपिटल टी डैश, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 टी डैश 2 टी डैश, this D is the correct option.